कौन सा? कि लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में। क्या बात बेटे? मेरे दिल की आग बचेगी दुनिया के बरमानों में। अरे वक्त मेरे गीतों का, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। अरे दिल का सुना सा तराना शर्मा जी और यहाँ जितनी जनता बैठी है, 18 पुराण में इनको नहीं मिला कुछ भी। अब देखो फिर क्या मिलेगा इनको। यज्ञ कुंड में चली सती, अब मैं बात वही चल रहा हूं। यज्ञ कुंड में चली सती ये भोलेनाथ निहार, बिलख बिलख रोने लगे करते हाहाकार। भोलेनाथ रोने लगे, जो पता 7 फेरों में था वो प्यार का बंधन तोड़ गया। जिस समय आज यज्ञ कुंड में सती जी चल करके राख हुई तो भोलेनाथ रोने लगे और कहने लगे, जो पता 7 फेरों में था वो प्यार का बंधन सोए रही है और हमें अकेला छोड़ गई। लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने देखा, देखिए समझने की बात है, और क्या कहने लगे, देख लिया सब। अब यहां शब्दों का खेल है, 2 बात चल रही है, देख लिया सब और देख लिया सब। रामू शर्मा जी सुनिए, डेड बॉडी और ऑल। देख लिया सब देर लगे ना जीवन के परिवर्तन में, यानी चेंजिंग ऑफ लाइफ। और सुने, और भोलेनाथ कहने लगे, दूर तुझे हो मैं नहीं डूबा, रहेगी तू परिवर्तन में। इसका मतलब हो गया अपने पति के शरीर में रहेगी, तन में, अराउंड द हस्बैंड बॉडी। तू जल गई है लेकिन अपने पति के शरीर में रहेगी। आज भोलेनाथ ने कहा, सती तुझे अलग नहीं होने दूंगा, तू मेरे शरीर में हमेशा रहेगी। ये कह करके भोलेनाथ ने दोनों मुट्ठियों में सती के शरीर की राख को उठा लिया, और जब राख को उठाया तो देखिए हुआ क्या फौजी। अब देख पति का प्यार, अरे देख पति का प्यार, हम साथ जमा बैठे। अब फिर बताना 18 पुराण, तब से सन पे त्रिपुरार, तब से तन पे त्रिपुरार, वो भस्म रमा बैठे। भोलेनाथ की भस्म कहाँ से शुरू है? समझो कुशवाली, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भोलेनाथ जो भस्म प्रयोग करते हैं, कहते हैं भस्म रमाते हैं, लेकिन ये भस्म शुरू कहाँ से हुई? अब पहला उदाहरण दिया है आपके सामने कि सती की राख को मुट्ठी में लेकर के भस्म रमा बैठे, तब से भस्म शुरू हुई। लेकिन इसको भी नहीं मानना। दूसरी लाइन सुनिए, पुरस्कार लो फौजी साहब को। फौजी
फौजी साहब जी के कर कमलों द्वारा और हमारे सम्मानित वीरपाल डॉक्टर साहब जी के कर कमलों द्वारा ये 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है। फौजी साहब, हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। फौजी साहब, हम में और तुम में न कोई दंगा होना चाहिए। फौजी साहब, हम में और न तुम में कोई दंगा होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान में न कोई पंगा होना चाहिए। क्यों झगड़ते हो लाल और हरे रंग के लिए? अपनी तो छत पर बस एक तिरंगा होना चाहिए। देखे अब देख पति का प्यार, देख पति का प्यार हम साथ जमावे तब से तन पे त्रिपुरार वो भस्म रमावे थे। हमने इसको भी नहीं मानना। द्रौपदी 7 जन्म पीछे स्वर्णकांता नाम की एक कन्या थी जो भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी और वहां पर इंद्र ने आकर उससे दुष्कर्म करना चाहा तो उस कन्या ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर जला दिया। और जब अपना शरीर जला दिया तो भोलेनाथ आए और उस कन्या की राख को उठा लिया। और जब राख को उठाया तो देखिए क्या होता है, सुनिए। भक्त करे मेरी जो भक्ति वो मुझको अपनाना है। भक्त करे मेरी भक्ति जो वो मुझको अपनाना है। तीन दुखी दुख क्या देखूं मैं जो मेरा अपनाना है। जो मेरा अपना नहीं है उसका क्या देखूं? Who is not myself? उस कन्या के सुविचार शिव मन में समा बैठे। अरे तब से तन पे त्रिपुरा निर्णायक महोदय जी विराजमान है, रामू शर्मा जी। मैंने एक लाइन इसमें छोड़ी है कि कुछ लोग कहते हैं कि तीसरे नेत्र से जब जिस समय महामाया आदि शक्ति को भस्म किया तो उसकी राख को लगाया भोलेनाथ ने, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए बात क्या है। वैसे तो सबर भील ने भी अपनी पत्नी की चिता राख और अपने शरीर पर लगाई थी, लेकिन ये भोलेनाथ की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सी बात है, लेकिन भोलेनाथ की भस्म कब से शुरू हुई? देखिए, एक बार एक गांव में एक मनुष्य मर गया तो उसके पीछे सब कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ सोचने लगे ये क्या कहते जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने देखिए क्या किया। वैसे बताया जाता है कि मरगट में 5 बार राम लिखा जाता है सिक्के से, कहीं 3 बार लिखा जाता है, कहीं जो भी रिवाज हो। भोलेनाथ ने अपनी दृष्टि को देखा तो क्या देखा कि पूरे जहां देखते हैं वह राम ही राम नजर आने लगे। सारे शमशान में राम ही राम लिखा है। और सारे शमशान में जब राम ही राम लिखा देखा तो भोलेनाथ सोचने लगे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो क्या कहने लगे, राम तो हमारे आराध्य हैं। रामो नामो को सत्य बताते कहता सभी जमाना है। राम नाम को सत्य बताते कहता सभी जमाना है। हमार भोलेनाथ सोचने लगे मैं मस्ताना राम का सेवक आसन यही जमाना। उन्होंने कहा कि इससे पवित्र जगह कोई दुनिया में नहीं हो सकती ना। शमशान से पवित्र जगह तो कोई दुनिया में है ही नहीं। भोलेनाथ ने वहां से राख ली और अपने भस्मी रमाया। अब देखिए होता क्या है, ये क्रोधी नहीं करता
दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। आपने कहा देख लिया सब देर लगेगा जीवन के परिवर्तन में दूरी तुझे भाने नहीं दूंगा रहेगी तू परिवर्तन में। अब परिमाने होता है पराया। आप कह रहे कि शिव के शरीर रूपी बर्तन में रहेगी, सुनिएगा। लेकिन आपने कहा अब देख पति का प्यार ये साथ जमा बैठे और तब से तन त्रिपुरार ये भस्म रमा बैठे। आपने 2-3 जगह भस्म लगाई, लेकिन निर्णायक बहुत है। एक भस्म और लगा रहा हूं। एक शाम नाम का राक्षस हुआ, और हुआ तो सुनिए क्या हुआ। शंभु नाम के राक्षस की शिव में हुई आसक्ति। आसक्ति हुई तो कब हुई? उस राक्षस की आसक्ति कब हुई? जानी गया वो शिव शंकर की कैसी अजब है सखी। अब उस राक्षस को संहार किया प्रभु ने, और किया उसको जलाया, उसकी भस्म को धारण किया। शाम नाम के राक्षस की कृपा करते उपहार वो पुण्य कमा बैठे। उस राक्षस को भगवान बोले ना, हरि कृपा करते उपहार वो पुण्य कमा बैठे। और वो सृष्टि के आधार भगवान से, वो सृष्टि के आधार उसकी भस्म रमा बैठे।